णमोऽर्हन्ताडं णं सिद्धाडं णमो वार्याडं णमोऽध्यायाडं णमोलूये सव्यसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवं गणपते ओच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित अध्यात्म की अनुपम रचना समय पाहुड़, जो लोक में समय सार नाम से जाना जाता है, उसकी 7वीं गाथा पर बात चल रही है। बीच में 3 दिन का व्यवधान हुआ, तो थोड़ा सा अपडेट होना भी जरूरी है। 7वीं गाथा पहले एक बार हम मिलकर पढ़ते हैं, फिर उस पर जो चर्चा शेष रह गई वो करेंगे। थोड़ी सी पुरानी चर्चा भी दोहराएंगे। व्यवहारेणुवदिस्सदि प्राणस्य चरित दंसणं नाणं न विणाणं न चरितं न दंसणं जाणगो शुद्धो। चूंकि 5वीं गाथा में आचार्य वर ने अपनी एक प्रतिज्ञा व्यक्त की, एक संकल्प व्यक्त किया कि मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण करना, और कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। कौन सा एकत्व विभक्त? वह एकत्व विभक्त को मैं दिखाऊंगा जिसकी चर्चा आपने ना सुनी, ना परिचय किया, ना अनुभव किया। मैं उस एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा जो लोक में सर्वत्र सुंदर है, जिसकी सात बंध की कथा विसंवाद पैदा करती है। तो हे आचार्य देव, वह शुद्धात्मा कौन है, हमें बताइए। तब आचार्य ने 6वीं गाथा में कहा कि वह अप्रमत्त भी नहीं है, प्रमत्त भी नहीं है, वह ज्ञायक रूप से ज्ञात होता हुआ शुद्ध है। इस प्रकार वह शुद्ध है, और ज्ञायक रूप से यानी इस रूप से जो उसकी शुद्धता जानी गई, बस वह तो वही है, इसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। कहने का आशय यह है कि 6वीं गाथा में आचार्य ने यह कहा कि वह प्रमत्त अप्रमत्त से भिन्न ज्ञायक रूप से ज्ञात होता हुआ वह शुद्ध है, यानी वह आत्मा शुद्ध है, लेकिन अनुभूति में आता हुआ शुद्ध है। ठीक है, उपासित होता हुआ शुद्ध है। और जब वह जीव अनुभूति में आता हुआ शुद्ध है, उपासित होता हुआ शुद्ध है, इसका मतलब भगवान आत्मा की शुद्धता का संपूर्ण बोध, संपूर्ण उसका अनुभव उसी दशा में होता है जब जीव निर्विकल्प होता है। यानी उसके पहले जो भी अवस्थाएं हैं, जो भी स्थितियां हैं, निर्विकल्प अनुभूति के पहले, चाहे सांसारिक विकल्प चले, चाहे शास्त्र के अन्य विषय, करणानियोग के कर्म के विकल्प चले, है ना, तो ना तो वहां अशुभ विकल्पों का कोई काम है, ना जिनवाणी के अनेक विषयों से संबंधित कोई शुभ विकल्पों का काम है। आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, इन विकल्पों का भी कोई काम नहीं है। क्योंकि जब तक ये विकल्प भी रहेगा कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं महसूस करने वाला हूँ, तब तक भी हम आत्मोपलब्धि से कोसों दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा ऐसा कहता हुआ शुद्ध नहीं है कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र है।
ऐसा जब कोई चिंतन करता है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये भी आत्मा की शुद्धता नहीं है, क्योंकि आखिर विकल्प तो रहे ना। तो जब मैं ज्ञान दर्शन चारित्रमय हूं, ये विकल्प भी शुद्ध नहीं है, इससे शुद्धता का बोध नहीं होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं वो तो अनुभव में आता हुआ शुद्ध है, उपासित होता हुआ शुद्ध है, निर्विकल्प अनुभूति में आता हुआ आत्मा शुद्ध है, और उसके नीचे जो जो भी अवस्था है वो सब व्यवहार है। समझ में आया ना? तो कोई प्रश्न कर सकता है कि जब निर्विकल्प अनुभव में आता हुआ आत्मा शुद्ध है, तो जो हम उसका चिंतन करते हैं भेद करके कि जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है वह दर्शन है, इन सब के सहित आत्मा होता है, ये क्या है? तो आचार्य कहते ये भी व्यवहार है। ये भी क्या है? व्यवहार है। बस यही 7वीं गाथा में हमने पढ़ा था। व्यवहारेण विदिशति णाणिस्य चरित दंसणम णाणम णविणाणम न चरितम न दंसणम जान वो शुद्धो। व्यवहार ने ऐसा कहता है, व्यवहारेणु विदिशति, व्यवहार कहता है ना, णाणिस ज्ञानी के, चरित्र दंसणम णाणम ज्ञानी के चारित्र है, दर्शन है, ज्ञान है। णविणाणम न ज्ञान है, न दंसणम न दर्शन है, न चारित्रम न चारित्र है, जान वो शुद्धो वह तो एक शुद्ध ज्ञायक है। अब ये कौन से नए का कथन है? ऊपर की पंक्ति में तो आचार्य ने कह दिया कि व्यवहार से कहते हैं कि ज्ञानी के ज्ञान दर्शन। अब गाथा का सरल अर्थ मैंने नहीं किया, पिछली कक्षा में कर चुका हूं, है ना, फिर भी वो चर्चा में तो आ ही जाता है। यहाँ ज्ञानी का अर्थ क्या है? प्राणी ज्ञानी। तो ज्ञानी और अज्ञानी के 3 अर्थ पिछली कक्षा में बताए थे, है ना, कि ज्ञानी का पहला अर्थ केवल ज्ञानी, और अज्ञानी मतलब 12वें गुण स्थान तक के छदमस्त। दूसरा अर्थ ज्ञानी मतलब सम्यक ज्ञानी, और अज्ञानी मतलब मिथ्या ज्ञानी। और तीसरा अर्थ जिसके अंदर ज्ञान हो वह ज्ञानी, और जिन ज्ञान से रहित हो वह अज्ञानी। उस दृष्टि से सभी जीव ज्ञानी है, क्योंकि सभी जीवों के अंदर ज्ञान है। और यहाँ ये तीसरी वाली विवक्षा ही मुख्य है कि ज्ञानी के दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा कहना व्यवहार है। तो अब यहाँ जानना जरूरी होता है कि जब आचार्य ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र है, यानी आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, ये भी व्यवहार कह रहे हैं, तो क्या आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है क्या? समझ में है ना? और फिर निषेध करते हैं कि भैया वास्तव में तो ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, तो नहीं है क्या? तो इसी बात को बतलाने के लिए नए चक्रकारों ने काफी प्रयत्न किए, और कल पिछली कक्षा में भी ये बात आई थी कि इस युग में जो भी नए चक्रों की अलग से रचना हुई, चाहे माल्य धवल का द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र हो, चाहे आचार्य देवसेन स्वामी का श्रुत भवन दीपक नए चक्र हो, ये दोनों नए चक्रों में श्रुत भवन दीपककार ने तो स्पष्ट लिखा ही है। समय सार की गाथा 11, गाथा 12 और 143वीं गाथा, इन 3 गाथाओं का बाकायदा उन्होंने उल्लेख किया, और फिर उसकी व्याख्या की, और पूरा श्रुत भवन दीपक ग्रंथ लिखा। समझ में है ना? और द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्रकार माल्य धवल लिखते हैं कि ये नए चक्र में आचार्य कुंद कुंद के आगमों को समझने के लिए लिख रहा। तो आप समझ सकते हैं कि नए चक्र का जो प्रणयन, नए चक्र का जो सिलसिला इस युग में शुरुआत हुई वर्तमान उपलब्ध जानकारियों तक, तो वो कुंद कुंद देव के ग्रंथों से ही निकली चीजें, है ना। तो यहाँ पर जब आचार्य लिखते हैं कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र कहना ये व्यवहार है, और वास्तव में तो ना आत्मा में ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है ना। तो क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि आचार्य निर्विकल्प अनुभूति में आए हुए आत्मा को शुद्ध कह रहे हैं। 6वीं गाथा पढ़ी ना हमने कि उपासित होता हुआ शुद्ध है, और जब हम ये विचार करते हैं कि मुझ में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तो ये जो विकल्प हुआ, ये जो भेद हुआ, ये इसमें अभेद नहीं रहा ना,
इसमें निर्विकल्प अनुभूति से तो दूर का विकल्प रहा ना ये, इसलिए आचार्य उसको व्यवहार कहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की शुद्धता विकल्पों से नहीं जानी जा सकती। आत्मा की शुद्धता का बोध विकल्पों से नहीं हो सकता, न परद्रव्य से संबंधित विकल्प, न रुपए पैसे मकान धन जायदाद स्त्री पुरुष राष्ट्र नगर देश गांव, ना तो इनके आलंबन से इनके लक्ष्य से जो विकल्प होते हैं, ना तो उनमें आत्मा की शुद्धता को बोध होता है, और आत्मा के विकल्पों में भी आत्मा शुद्ध नहीं है। इसलिए उसे कहा था उपासित होता हुआ शुद्ध है। और जब उपासित होता हुआ शुद्ध है, निर्विकल्प आत्मा के अनुभव में आता हुआ आत्मा शुद्ध है, तो उसके पहले तक जो कुछ भी है आचार्य उसका निषेध करते हैं। समझ में आया ना? और ये आचार्य देव की एक शैली है कि एक पंक्ति में वह व्यवहार को उभारते हैं और दूसरी पंक्ति में उसका निषेध करते हैं। तो क्या आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है क्या? तो इसको जानने के लिए पिछली कक्षा में व्यवहार के दो भेद किए थे। व्यवहार ने जो होता है वह व्यवहार ने दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं असद्भूत व्यवहार और एक को कहते हैं सद्भूत व्यवहार। क्योंकि व्यवहार के दो काम हैं। पहला काम है जो द्रव्य अलग अलग हैं, जिनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग है, बिल्कुल दो द्रव्य सत्ता से भिन्न भिन्न नहीं है, उन द्रव्य में संबंध स्थापित करना, कारण कार्य संबंध स्थापित करना, उन दो अलग अलग द्रव्यों को एक कहना, एक काम है व्यवहार का। और व्यवहार का दूसरा काम यह है कि दो द्रव्यों की बात नहीं, बल्कि वो एक ही द्रव्य की बात करेगा, लेकिन एक द्रव्य को भेद करके जानेगा। ठीक है? जबकि वस्तु अभेद है। क्या कहा? जबकि वस्तु अभेद है लेकिन भेद करके जानेगा। और जबकि दो वस्तुओं में भेद है लेकिन वह उनको अभेद करके जानेगा। ये व्यवहार का काम है। तो व्यवहार के कितने काम हो गए? पहला काम दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक देखना, और दूसरा काम एक ही वस्तु में भेद देखना। ये दो काम है व्यवहार के। तो भिन्न भिन्न द्रव्यों में अभेद देखना और एक ही द्रव्य में द्रव्य गुण पर्याय आदि के माध्यम से भिन्नता देखना, ये दो कार्य व्यवहार के हैं। ठीक है? तो ये एक को कहते हैं असद्भूत व्यवहार और दूसरे को कहते हैं सद्भूत व्यवहार। ठीक है? जब दो द्रव्यों को एक कहा जाए, है ना, तो वो कहलाता है असद्भूत व्यवहार। जैसे मनुष्य जीव, त्र्यंच जीव, नारकी जीव, देव जीव, पंचेंद्रिय जीव। अब इंद्रियां, मनुष्यपना, ये अजीब द्रव्य है और जीव अलग है। गोरा जीव, काला जीव, मनुष्य, त्र्यंच, है ना, ये स्त्री पुरुष, ये सब दो द्रव्यों की, यानी द्रव्यों की, चूंकि मनुष्यपना और जीवत्व यानी देह और आत्मा, ये दो जुदे जुदे द्रव्य है, दो अलग अलग द्रव्य है, लेकिन दोनों को एक कहा जा रहा है। इसलिए कौन सा नय है? ये असद्भूत है। इसलिए कौन सा नय है? असद्भूत है। ठीक है ना? और दूसरा, एक द्रव्य में भेद किया जा रहा है, वो सद्भूत है। सद्भूत क्यों है? क्योंकि जैसे कहा जाए आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तो ये सद्भूत व्यवहार है। क्यों सद्भूत है? सद्भूत इसलिए है क्योंकि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है। ऐसा नहीं है जैसे आत्मा को गोरा काला कहना असद्भूत है, वास्तव में आत्मा गोरा काला नहीं है, ऐसे ही आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र कहना, ये जो व्यवहार है, इन दोनों व्यवहार की हैसियत में फर्क है। एक असद्भूत है और एक सद्भूत है। ये सद्भूत क्यों है? क्योंकि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, हकीकत में उसके वस्तु के स्वरूप में है, इसलिए वो सद्भूत है। ठीक है ना? और ये असद्भूत क्यों है? क्योंकि वास्तव में दो द्रव्यों में मूलतः एकत्व नहीं है, दो द्रव्य मिलकर एक नहीं होते, फिर भी कह रहा है, इसलिए वो असद्भूत है। ठीक है? तो असद्भूत जो दो द्रव्यों में एकत्व देखे, और सद्भूत जो एक ही द्रव्य में अनेकपना भेद देखे। ये दो काम, ये दो ही व्यवहार है। समझ में आया ना? अब ये दोनों व्यवहार क्यों है?
चलो ये तो उनके सद्भूत और असद्भूत होने का कारण हो गए। अब ये दोनों व्यवहार क्यों है? प्रश्न क्या है मेरा? अब यहां से चर्चा, ये अभी जितना मैंने बताया है तो पिछली कक्षा का बताया, अब यहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि जब दो द्रव्यों में एक कहा जाए तो ये असद्भूत व्यवहार, असद्भूत है। एक ही द्रव्य में भेद किया जाए तो ये सद्भूत है। अब मेरा प्रश्न ये है यहाँ कि ऐसा होने पर भी इन दोनों को व्यवहार क्यों कहते हैं? इसका क्या कारण है? समझ में आए ना? तो अब आचार्य कुंद कुंद देव के चरणों में जाना पड़ेगा हमें कि हे आचार्य देव, ये व्यवहार क्यों है? तो आचार्य फिर व्यवहार की परिभाषा बताते हैं, लेकिन उस गाथा तक पहुंचने में हमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ जिक्र करना पड़ेगा मुझे उस बात को समझाने के लिए। 11वीं गाथा में आचार्य लिखते हैं, व्यवहारो अभूदत्थो भूदत्थो देसी दो शुद्धड़ाओ। व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध न भूतार्थ है। क्या है? व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध न भूतार्थ है। यानी जो अभूत अर्थ को बताए, अभूत मतलब जो हकीकत नहीं है उसको बताए, वो व्यवहार में है। और जो है ना, भूत अर्थ को बताए, वास्तविक अर्थ को बताए, वो निश्चय में है। समझ गए? अब आचार्य दो प्रश्न, भूत अर्थ और अभूत अर्थ का क्या है? सुनना, बहुत मार्मिक बिंदु की तरफ ले जा रहा हूं। अभी एक एक स्टेप बाय स्टेप। अभी तो पिछली कक्षा बताई, इस कक्षा का नया बिंदु क्या आया कि हे आचार्य देव, आप दोनों को व्यवहार क्यों कहते हैं? तो उन्होंने व्यवहार का लक्षण बताया कि जो अभूत अर्थ को बताया वो व्यवहार, और जो वास्तविक अर्थ को, भूत अर्थ को बताया, वो निश्चय। अब फिर आचार्य से प्रश्न करें कि हे आचार्य, भूत अर्थ कौन सा है और अभूत अर्थ कौन सा है? भाई यहां से समय सार के रहस्य खुलेंगे। इस प्रश्न के जवाब में समय सार की गुत्थियां खुल जाएंगी। इस प्रश्न के जवाब में समय सार का जो उद्देश्य है, समय सार ग्रंथ की जो मूल भावना है, समय सार ग्रंथ का जो हार्द है, वो उभरेगा। हे आचार्य देव, प्रश्न है कि भूतार्थ क्या है और अभूतार्थ क्या है? प्रश्न क्या है नितिन भाई? भूतार्थ क्या है और अभूतार्थ क्या है? अच्छा आप बताओ। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भूतार्थ क्या है और अभूतार्थ क्या है, अशोक जी, भूतार्थ क्या है और अभूतार्थ क्या है? आप बताओ, अपने शब्दों में बताइए। जो चार के वो है भूतार्थ। क्या चीज? जो वास्तविक है वो भूतार्थ है, चार से कथन कर रहे हैं वो अभूतार्थ। बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ सुनीता जी बताइए, आप बताइए। हाँ, यही बता रही थी कि जो सत्यार्थ है, जो वास्तविक है, वो भूतार्थ है, और जो असत्यार्थ है और अवास्तविक है वो अभूतार्थ है, या उपचार है जो वो अभूतार्थ है। और बताइए, कोई बहुत अच्छा बताया, इससे अलग कोई हो, ये तो सुन लिया। प्रयोजन जिससे सिद्ध हो वो भूतार्थ। अंशुल जी, आप चेहरा नहीं दिखाते यार, आपकी ये बात सुन के मैं गदगद हो गया, गदगद 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 गदगद। ये तो आपने जो बताया सही है, टीका में लिखा है, लेकिन प्रश्न फिर भी वहीं का वहीं रहा। क्या? कि भूतार्थ मतलब सच्चा, अभूतार्थ मतलब अवास्तविक। ये तो वैसी बात हो गई। लेट क्यों हो गए जी? अजी वो बस देर हो गई। ये जो बात बताई ना अंशुल भैया ने, अब इसको थोड़ा और क्लियरिफाई करना पड़ेगा। भूतार्थ मतलब, उन्होंने कहा प्रयोजन। प्रयोजन मतलब क्या है? आचार्य का प्रयोजन क्या है? आत्मा दिखाना, शुद्ध आत्मा। शुद्धात्मा दिखाना, ये प्रयोजन है। तो भूतार्थ का अर्थ क्या है? जिससे शुद्धात्मा का अनुभव हो वो भूतार्थ न है, और जिससे शुद्धात्मा का अनुभव ना हो वो अभूतार्थ न है। और व्यवहार न, ये दोनों सद्भूत असद्भूत, ये दोनों व्यवहार क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों शुद्धात्मा का अनुभव नहीं कराते। दो द्रव्यों को एक कहने से, तो यदि उसको हम सही अर्थ में ना समझें व्यवहार को, तो अज्ञानी तो उल्टा उससे पर्याय मूर्ता पुष्ट कर लेगा। और भेद के आश्रय से भी, सद्भूत के आश्रय से भी आत्मा की अनुभूति नहीं होती। यानी समय सार में भूतार्थ क्या है?
समय सार का केंद्र क्या है? कुंद देव से पूछो ना कि हे आचार्य देव, भूतार्थ क्या है, अर्थार्थ वास्तविक आप क्यों लिख रहे हैं समय सार कि मुझे आत्मा दिखाना है। इसका मतलब ये प्रयोजन है, यानी जिससे आत्मा का अनुभव हो वो भूतार्थ है, और जिससे आत्मा का अनुभव ना हो, भले ही वो आत्मा के संबंध में विकल्प हो, वह अभूतार्थ है। बहुत अच्छा है ना अंशुल जी, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया, बहुत आनंद आया, समझ में आया ना। ये है दोनों व्यवहार क्यों है, नाम तो दोनों का व्यवहार है, यद्यपि व्यवहार में भी कैटेगराइज किया है, एक असद्भूत एक सद्भूत, लेकिन दोनों व्यवहार क्यों है? बात तो ये है ना कि दोनों व्यवहार क्यों है। तो आप कहेंगे कि एक व्यवहार इसलिए है क्योंकि ये असत अर्थ को बताते हैं। असत अर्थ को कैसे बताते हैं? सद्भूत व्यवहार तो वास्तविक अर्थ को बता रहा है, सद्भूत व्यवहार तो वास्तविक अर्थ को बता रहा है। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है क्या? तो कहते आप सही कह रहे हैं, लेकिन समय सार की पाठशाला में वो ही वास्तविक है, वो ही भूतार्थ है जो जीव को आत्मा अनुभव कराए, जो उसका मुख्य प्रयोजन है, उद्देश्य है, उसकी सिद्धि हो। बाकी सब अभूतार्थ है, भले ही ऐसा कहना क्यों ना हो कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। क्यों? क्योंकि भूतार्थ और अभूतार्थ का सुनिश्चय उससे होगा कि आचार्य का उद्देश्य क्या है, आचार्य उस ग्रंथ लिखकर, इन सब बातों को लिखकर हमें क्या बताना चाहते हैं, वो जिससे पूर्ति हो, बस वो भूतार्थ है। यही कारण है कि आचार्य ने लिखा 11वीं गाथा में कि सम्यक दृष्टि कौन है, कहते भूदत्थ मस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवद जीवो। व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध न भूतार्थ है, और सम्यक दृष्टि कौन है? जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वो सम्यक दृष्टि है। अब भूतार्थ मतलब क्या? तो समय सार में भूतार्थ मतलब शुद्धात्मा, उसका जो आश्रय लेता है वो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि समय सार की दृष्टि से भूतार्थ एक ही है, सत्यार्थ एक ही है, वास्तविक एक ही है। कौन? प्रमत्त अप्रमत्त भावों से रहित ज्ञायक भाव, बस ये ही वास्तविक है, ये ही भूतार्थ है। इसके अलावा सब अवास्तविक है, इसके अलावा सब छल है, इसके अलावा सब मायावी दुनिया है। समय सार में एक ही सत्य है, एक ही सत्ता है, एक ही वस्तु है। वो कौन है? वो शुद्धात्मा। अब आपको बात समझ में आई? फिर से पूछता हूं, अब आपका जवाब आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत आनंद आया। क्या? कि व्यवहार, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। असद्भूत जो दो द्रव्यों को एक कहे, सद्भूत जो एक द्रव्य में भेद करे। प्रश्न यह है कि दोनों व्यवहार क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों ही जीव को आत्मोपलब्धि नहीं करा सकते, बस इसलिए व्यवहार है। क्यों नहीं करा सकते? वो अभूत अर्थ को बताते हैं। अभूत अर्थ किसे कहते हैं? जो आत्मा का अनुभव करा न करा पाए, बस उसका नाम अभूत अर्थ है। तो व्यवहार मतलब जो अभूतार्थ हो। क्या मतलब? बस जो आत्मा का अनुभव न कराए, बस उसका नाम अभूतार्थ है। और निश्चय मतलब भूतार्थ, वो भूतार्थ यानी जो आत्मा का अनुभव कराए। ये ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? इन दोनों नयों के भी भेद हैं, उपचरित अनुपचरित, लेकिन अभी मैं वहां जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे नए चक्र नहीं पढ़ाना है, मुझे भगवान आत्मा पढ़ाना है। समझ में आया ना? ये त्रिकाली ध्रुव जो आचार्य कहने की संकल्प ले रहे हैं कि मैं एकत्व भक्त आत्मा के को दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा, मुझे वो बात चलानी है। इसलिए जरा अभी भेद प्रभेदों में नहीं जाते हैं। जा भी सकता हूं उपचरित अनुपचरित वगैरह में, लेकिन कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, इतने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 7वीं गाथा में कौन से व्यवहार का निषेध किया? उस सद्भूत व्यवहार का निषेध किया। क्या जरूरत थी निषेध करने की? इसलिए निषेध करने की जरूरत थी क्योंकि इसके निषेध के बिना परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती। नहीं तो इसका निषेध करने की जरूरत क्या है? वो इसलिए जरूरत है, अब मार्मिक बिंदु कहता हूं, कि जो भी साधक होता है, जो भी व्यक्ति आत्मोपलब्धि करता है, तो आत्मोपलब्धि के पहले एक सुनिश्चित मेथड होती है, एक सुनिश्चित प्रविधि होती है, और उस सुनिश्चित मेथड में, उस सुनिश्चित विधि में
मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान दर्शन मई हूं, मुझ में ज्ञान है, दर्शन है, ऐसे विकल्प आते ही आते हैं। समझ में आया ना? कोई अनादि मिथ्या दृष्टि ले लो, अभी शादी तो छोड़ दो, अभी अनादि मिथ्या दृष्टि ले लो। अनादि आत्म मिथ्या दृष्टि जीव को जब भी आत्मोपलब्धि होगी तो सविकल्प से निर्विकल्प होगा। पहले उसका अन्वेषण काल आएगा, फिर आराधना काल आएगा। कितने अच्छे शब्द हैं। पिछली कक्षा में जाते जाते इस शब्दों की बात हुई थी। माइल्य धवल ने द्रव्य स्वभाव प्रकाशक में 2 कालों की चर्चा की और उसमें लिखा तच्चाड़ेषण काले समयम बुझे ही जुत्ती मग्गेड़ रो आराहण समय पच्चक्षु अनुभवो जम्मा, कि 2 काल, एक तत्वान्वेषण काल और एक आराधना काल। तत्वान्वेषण काल मतलब सविकल्प होना। जब आत्मा के संबंध में भेद विज्ञान में जब हमारे विकल्प चलते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ओहो मैं तो ऊपर से भिन्न एक शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, मुझ में ज्ञान है, मुझ में दर्शन है, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, पर की ओर देखना या ज्ञान है, पर की ओर निहारना ये भूल है। ऐसे जो तत्वान, इसे कहते तत्वान्वेषण काल। जब हम तत्व की खोज करते हैं, तत्व विचार का काल, ये तत्वान्वेषण काल है। समझ में आया ना? ये हम मंथन कर रहे हैं। जब आप बाजार जाते हैं कोई वस्तु खरीदने, है ना, बहनें हो तो साड़ी के लिए, सूट के लिए, है ना, अथवा और कोई काम के लिए, पुरुषों कार लेने, कपड़े लेने, तो आप पहले खूब अन्वेषण करते हैं। बाजार में जाते हैं, अनेक ब्रांड देखते हैं, है ना, मॉल नहीं है तो अनेक दुकानों पे देखते हैं, कलर का विचार, कपड़े का विचार, ब्रांड का विचार, महंगे सस्ते का विचार, खूब उथल पुथल, खूब मंथन होता है ना। और जब एक बार घर में ले आए खरीद के, उसके बाद फिर क्या होगा? अब उसके बाद तो उसको पहनने का मजा है। समझ में आया ना? क्यों? अब खरीदने के पहले ये हो सकता है, बाद में नहीं। अच्छा, ये प्रक्रिया होती है कि नहीं? कभी ऐसा होता है कि कोई बिना विचारे कुछ भी किए कोई चीज खरीद ले? नहीं होता। तो जब भी आप खरीदेंगे तो उसके पहले एक मेथड है। चाहे आप ऑनलाइन भी मंगाएंगे तो भी 10 जगह देखेंगे। समझ में आया ना? बाजार जाएंगे तो भी देखेंगे, एक मेथड है। उसके बाद आप खरीदते हैं, सुख का आनंद, सुख लेते हैं उसका। तो वो जो चली खोजबीन है ना, ऐसे ही जो भी शुद्धात्मा के संबंध में जो भी तत्व श्रृंखला, विचार श्रृंखला चलती है, वो सब अन्वेषण काल है। कौन सा काल है? अन्वेषण। जब हम तत्वान्वेषी होते हैं, अन्वेषी मतलब जो खोज करे, जो शोध करे। आप क्या सोचते हैं, ये जो विश्वविद्यालयों में पीएचडी करते हैं वही अन्वेषण करते हैं? जो आविष्कारक होते हैं वही अन्वेषण करते हैं? वैज्ञानिक होते हैं वही अन्वेषण करते हैं? अरे वो तो अनित्य अध्रुव वस्तुओं का अन्वेषण करते हैं। तत्वान्वेषी है ना, शाश्वत वस्तु का अन्वेषण करता है, शोध करता है। इससे बड़ा कोई पीएचडी करने वाला नहीं है। सबसे बड़ा शोधार्थी है आत्मानुभवी जी। उसने शोध की है। क्या शोध की है? इस अनंत पर पदार्थों में, अनंत संसार में, जहां अनंत द्रव्य है, उनके अनंत गुण हैं, उनकी अनंत पर्याय हैं, इस अनंत द्रव्यात्मक जगत में उसने अपने आप को खोजा है। इससे बड़ा शोधार्थी नहीं है कोई। तो वो जो अवस्था है जिसमें वह तत्व विचार करता है, निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है ना। इसके बाद कुछ मन में समझ में ना आ रहा हो तो अपने से ज्यादा बड़े ज्ञानियों से पूछता है। जो प्रश्न आता है उसका फिर वो मतलब जवाब मिलता है उसका, फिर चिंतन करता है, अपने समान बुद्धि के धारकों से विचार करता है, विमर्श करता है, शेयर करता है। ऐसा कब तक करता है? जब तक कि निर्धारण न हो जाए। तो ये कहलाता है तत्वान्वेषण काल। कौन सा काल? तत्वान्वेषण काल। समझ में है ना? सिद्धांत की भाषा में कहें तो कर्ण लब्धि के आखिरी में जाके जीव आत्म सन्मुख होता है, सम्यक दृष्टि होता है। उसके पहले का सारा काल तत्वान्वेषण काल है। समझ में आए ना? और आराधना काल कौन सा है? जब ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए,
जब निर्विकल्प आत्मानुभूति में जीव आरूढ़ हो जाए तो वो आराधना काल है ना। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो प्रमाण नए वगैरह हैं, बोले तत्वान्वेषण काल में आत्मा को प्रमाण और नए से जानो। तच्चाणे काले समयम बुद्धे ही, तत्वान्वेषण काल में समय को जानिए, आत्मा को जानिए। कैसे? युक्ति मग्गेण, युक्ति मार्ग से। युक्ति मतलब प्रमाण और नए, इन दोनों का एक सम्मिलित नाम है युक्ति। आरोहण समय, लेकिन आराधना के समय में नहीं। क्यों? पच्चक्खो अनुभवो जम्मा, क्योंकि अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है। समझ में आया ना। तो इसलिए कि आचार्य की दृष्टि में जो शुद्धात्मक अनुभूति रूप से परिणमित जीव है वो शुद्धात्मा है। आचार्य उसके नीचे कुछ भी बर्दाश्त नहीं है उन्हें। जो जीव निर्विकल्प अनुभूति रूप परिणमित हुआ है, निर्विकल्प आत्मा में जो अनुभव का वेदन हुआ है, प्रत्यक्ष वेदन हुआ है, आचार्य कहते मेरे लिए तो वो भूतार्थ दशा है, उससे नीचे मुझे कोई स्वीकृत नहीं है। लेकिन उस तक पहुंचने के पहले जो सविकल्प अनुभव होता है, ये जो तत्वान्वेषण काल है ना, इसको जयसेन स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ की टीका में एक बहुत अच्छा नाम दिया, सविकल्प स्वसंवेदन। क्या नाम दिया? जैसे आप बाजार में सब उधेड़ बुन कर रहे हैं तो अभी पहनने का आनंद तो नहीं लिया, लेकिन आप अभी सविकल्प अवस्था में है, सविकल्प अवस्था में पहनने का मजा ले रहे हैं। समझ में है ना। जो भी चीज देखते हैं, देख ली, अभी आपने पहनी नहीं, लेकिन आप खरीद ली, पॉलीथिन में ले ली, लेकिन क्या लगूंगी मैं, क्या लगूंगा मैं, क्या बढ़िया, अरे मजा आ जाएगा। अभी बस शादी है तो उसी के बस कब ऐसा लगता है कब पहन ले। समझ में है ना। तो उस तत्वान्वेषण काल को, जिस समय निर्विकल्प अनुभव में तो नहीं गया लेकिन उसके करीब है, उस तक पहुंच रहा है, उसके सन्मुख है, उस दशा को आचार्य जयसेन स्वामी ने क्या नाम दिया है? तत्वान्वेषण काल। तत्वान्वेषण काल तो गई, उसका नाम दिया सविकल्प स्वसंवेदन। क्या नाम दिया है? सविकल्प स्वसंवेदन। समझ में आए ना। तत्वान्वेषण का, हाँ, तत्वान्वेषण काल कहो, है ना, सविकल्प स्वसंवेदन काल कहो, लेकिन कुंद कुंद देव कहते हैं वो दशा आपको मार्ग में पढ़ेगी। जब आप, जैसे मेरठ वाला कोई है, यहां से ट्रेन से दिल्ली जाएगा तो रास्ते में कोई स्टेशन पढ़ेगा, है ना, उसका निषेध नहीं है, लेकिन हमारा वहां पहुंचाना नहीं है। हमें रास्ते में पढ़ाव आएगा, लेकिन उस पढ़ाव में भी अटकना नहीं। ऐसी आचार्य को ये पता है कि जब हम आत्मा की ओर जाएंगे तो सविकल्प स्वसंवेदन, तच्चाणेषण काल, तत्वान्वेषण का काल पढ़ेगा। लेकिन आचार्य कहते हैं वहां रुकना नहीं, वहां ठहरना नहीं। लक्ष्य पे पहुंचने के पहले विश्राम कैसा? यदि कोई इसी में अटक जाए कि साहब मैं तो रोज सोचता हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं दर्शन हूं, मैं तो ध्यान सूत्रों का विचार करता हूं, कहते ये सब व्यवहार है। क्या है? ये सब व्यवहार है। तो क्या आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित नहीं है क्या? बोले हाँ। समय सार में ये प्रश्न मत करो, ये टीकाकारों, अपने नए चक्रकारों ने भेद किए हैं सद्भूत और असद्भूत, और उन्होंने बता दिया ये सद्भूत है। लेकिन कुंद कुंद देव की दृष्टि में ये कोई भेद नहीं है सद्भूत सद्भूत। कुंद कुंद देव तो कह रहे हैं जो निर्विकल्प आत्मा के अनुभव रूप परिणमन हुआ, बस यही सद्भूत है, यही सच्चा है, यही निश्चय है। इसके पहले सब व्यवहार है। अब उस व्यवहार में ही अब फिर सद्भूत असद्भूत भेद कर दो, वो अलग चीज है, लेकिन हमारे लिए तो वो ही दशा सद्भूत है वास्तव में। समझ में आए ना। इसलिए वो बहुत साफ साफ शब्दों में, जब छठवीं गाथा में प्रमत्त प्रमत्त भाव का भी निषेध करते हैं, है ना, टीकाकार कहते पर द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है, फिर सातवीं गाथा में बड़ी निर्दयता के साथ उस व्यवहार का भी निषेध करते हैं जिसे सविकल्प स्वसंवेदन कहते हैं, जिसे तत्वान्वेषण काल कहते हैं, जिसे विचार कहते हैं, जिसे शोध कहते हैं, खोज कहते हैं, है ना, उसका भी निषेध करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तक जीव बहुत पहुंच जाता है।
आप देखो, अभी कर्ण लब्धि तो छोड़ दो टेक्निकल अर्थ में, क्योंकि कर्ण लब्धि तक तो जो जीव पहुंचता है वो नियम से सम्यक्त की प्राप्ति करता है, लेकिन प्रायोगलब्धि तक तो अभव्य जीव भी पहुंच जाता है कि नहीं। 5 लब्धियां है ना। प्रायोगलब्धि, अरे आत्मा का विचार अभव्य भी कर लेता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, ऐसा विचार अभव्य भी कर लेता है। ये गाथाएं, सूत्र, टीका अभव्य तक पढ़ सकता है, और दूसरों को ऐसा प्रवचन करे कि दूसरे सम्यक दृष्टि हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया ना। इसलिए कुंद कुंद देव को उस स्वरूप अवलंबन की दशा से नीचे कुछ भी स्वीकृत नहीं है। बोले निर्विकल्प अनुभूति ही ये तुम्हें तुम्हारा हक दिलाएगी, तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाएगी, तुम्हारी शुद्धता को सिद्ध करेगी। उसके पहले तक तो बोले वो ऐसी अवस्था है कि वहां से गिर के फिर से निगोद में पहुंच जाओ। जब तक उस बिंदु को नहीं छुओगे, जब तक उस बिंदु को नहीं छुओगे, तब तक तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है कि तुम भव्य भी हो। क्या बात कही। इसलिए कुंद कुंद देव को निर्विकल्प आत्मानुभव के पहले कोई अभीष्ट नहीं है। बोले यहां तक तो तुम खूब हो चुका सब कुछ, अनंतों बार जिनवाणी पढ़ी, चिंतन किया, मनन किया, खूब भावनाएं पढ़ी, अनुप्रेक्षाएं पढ़ी, सब करी, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, खूब विकल्प किए और नहीं हुआ। लेकिन जब भी होगा भी तो इसी रास्ते होगा, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। लेकिन अनेक बार हुआ कि वहां तक पहुंच जाते हो, लेकिन एक कदम और आगे बढ़ाना था, बस वो नहीं बढ़ पाया, और धड़ाम से नीचे आकर गिरे। तब आचार्य को कहना पड़ा कि भैया ये सब व्यवहार है, कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। क्योंकि जब जब तुम इस भेद का सहारा लेते हो, तब भी उस पारमार्थिक अभेद जो कि वास्तव में भूतार्थ है, जिसके आश्रय से सुख होता है, उस तक नहीं पहुंच पाते। तब आचार्य को इस 7वीं गाथा में उसका भी पूरी निर्दयता के साथ निषेध करना पड़ा। अब आप कहेंगे निर्दयता निर्दयता क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि शब्द को देखो ना, रमीणाणम। अब आदमी सुन के आंदोलित हो जाए कि क्या बात करते हो, ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है। ये आचार्य का हाई डोज है। क्या है ये? हाई डोज है। होते ना, डिग्री होती ना, डॉक्टर भी डोज देता है, पहले छोटा डोज फिर बड़ा डोज, मॉर्फिन, वो क्या आता है, मॉर्फिन का इंजेक्शन दर्द का, फिर और बढ़ा देता है डोज। ये आचार्य का हाई डोज है। अच्छा, डॉक्टर को हाई डोज देने में मजा आता है कि देने पड़ते हैं? देने पड़ते हैं। वो तो बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा दवाई देने भी पड़े, दर्द की दवाई देनी पड़े, वो तो देना भी नहीं चाहता, देनी पड़ती है कभी कभार। क्यों? ये मरीज के स्वास्थ्य के मद्देनजर की उसकी स्थिति कैसी है ना। आचार्य ने कहा मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा, और हम चाहते तुम भी आत्मोपलब्धि करो। लेकिन तुम जहां जहां तुम्हारे अटकने के चांस है, जहां जहां तुम रुक जाते हो, जहां जहां तुम ठहर जाते हो, जहां जहां तुम थोड़ा सा टांग पसार के, चादर तान के, थोड़ा सा सुख का अनुभव करके सोने लगते हो पेड़ की छांव में, है ना, हमें उस व्यवहार का निषेध निर्दयता से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्यवहार मतलब वही तो है, थोड़ी सी देर की छांव। समझ में आया ना। आखिर उसमें यदि थोड़ी देर ज्यादा सो गए ना, तो दिल्ली बहुत दूर हो जाएगी। इसलिए आचार्य कहते हैं। चलो एक बार 7वीं गाथा पढ़ते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़े। एक बार पढ़ लीजिए। भवहारेणु विदिशदि णाणस्य चरित्र दंसणं णाणं णवीणाणं णचरितं णदंसणं जाणगो सुद्धो। अब प्रश्न, अब यहां से आगे की जो गाथाएं हैं, गाथा 8, गाथा 9, गाथा 10, गाथा 11, गाथा 12, गाथा 13, 14, 15 तक, अब यहां से थोड़ी सी नए प्ररूपणा शुरू होती है। यहाँ आचार्य ने नए के भेद तो स्पष्ट ही है, समय सार में निश्चय और व्यवहार, लेकिन यहाँ इन गाथाओं में आचार्य ने नए, निश्चय नए और व्यवहार नए के स्वरूप पर विचार किया है। अब यहाँ क्रम ये आया है
कि जब आचार्य ने बड़ी सख्ती से सद्भूत व्यवहार, एक द्रव्य में होने वाले भेदों का निषेध कर दिया, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि हे आचार्य देव, अभी अपन ने बात की ना सविकल्प, स्वसंवेदन, तत्वान्वेषण काल, ये सब, तो ये शब्द नहीं, लेकिन मन में तो वो भाव है ना आचार्य के लिखने हुए शब्द, भले ही दूसरे कुछ रहे हो, कि भैया चुक्के छलमड़ा गे तब कुंद कुंद देव को पता है ये पंचम काल के जीव, इनका शरीर तो बहुत कमजोर होता है, संगनन तो बहुत कमजोर होता है, लेकिन इनकी कषाय शक्ति बहुत मजबूत होती है, और अर्थ का अनर्थ करने में ये सब पीएचडी है। इसलिए जहां जो हाई डोज दो ना, तो तुरंत उसके बाद थोड़ा उसे पुचकार लो। आपने देखा होगा बच्चे को भी, जब घर में पिटाई सी हो जाए ना, तो विद्रोही ना हो जाए है ना, तो उसको तुरंत कोई दूसरा पुचकार लेता है, होता कि नहीं? ऐसे ही में बच्चे पलते हैं कि पिताजी गुस्सा हो तो माँ पुचकार ले, माँ गुस्सा हो तो पिता पुचकार ले, पिता गुस्सा हो तो दादाजी पुचकार ले, है ना, दादाजी गुस्सा हो तो पिता पुचकार ले। हालांकि दादाजी गुस्सा हो और पिता पुचकार ले, ऐसी स्थिति कम ही बनती है, उल्टी ही ज्यादा बनती है ना। तो ये होता है। मटका भी बनाना हो ना तो ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता कि केवल, आपने देखा होगा मटका जब बनाते हैं चक्र पर रखते हैं मिट्टी, तो पहले तो ये बताओ मटका बनते हुए देखा है कि नहीं? दिनेश जी आपने देखा है? नहीं? अच्छा, साक्षात देखा या वैसे? चलो, साक्षात तो पता नहीं, पुराने लोगों ने तो देखा होगा, निपुण देखा है मटका बनते हुए। चलो, तो मटका बनते हैं तो मिट्टी रखते हैं उसके ऊपर, दोनों हाथ का काम करते हैं, है ना। ऊपर से थोड़ा उसे आकार भी देना पड़ता है और नीचे थोड़ा हाथ लगाना पड़ता है ना। यदि थपकी दोगे तो भी मटका बिखर जाएगा, और थपकी नहीं दोगे तो उस पर आकार नहीं होगा। दोनों ही काम करने पड़ते हैं। कुंद कुंद देव तो चाहते हैं मटका बने, बीच में टूटे नहीं, कमजोर ना पड़ जाए, है, और पानी रिसे, ऐसा मटका ना बने। वो चाहते बिल्कुल परिपूर्ण सुंदर मटका बने, है ना। इसके लिए वो सब तरह के डोज देते हैं, हाई डोज भी देते हैं, थोड़ा सा पुचकारते भी हैं। अब जब इतना निषेध कर दिया कि आप, व्यवहार कहता है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वास्तव में नहीं है, अब इससे बड़ा हाई डोज और क्या हो सकता है? क्योंकि इससे ऊपर के स्टैंडर्ड का कोई व्यवहार है भी नहीं भाई। अभी शुद्ध पर्याय की तो जाने दो, शरीर की बात तो जाने दो, रुपए पैसे मकान की बात तो जाने दो, अरे अपने गुण, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र गुण, और उनकी पर्यायें भी शामिल है, सहभावी क्रम भावी दोनों सब, और उनको जब कहा जा रहा है कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, तो इससे बड़ा डोज तो कोई नहीं हो सकता ना। और जब बड़ा डोज दे दिया जाता है तो जो करुणा वाले जीव होते हैं, है ना, जो उद्देश्य में गंभीर होते हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति में, तो फिर थोड़ा सा पुचकारते हैं, थोड़ा सा नीचे से हाथ लगाते हैं कि कहीं कोई चूकने की, छल ग्रहण करने की स्थिति। कुंद कुंद आचार्य ने स्वयं भी यह प्रयत्न किया है कि कहीं चूकने की और छल ग्रहण करने की स्थिति ना बने, है ना। तो इसलिए फिर 8वीं गाथा आचार्य लिखते हैं कि भाई, यदि ऐसा ही व्यवहार का निषेध करने लायक है तो शास्त्रों में व्यवहार तो बहुत है, समझ में आए ना। तो फिर शास्त्रों में व्यवहार का उपदेश क्यों है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो जाने देखे वह आत्मा, जो सुख दुख का अनुभव करे वह आत्मा? अरे आपकी ही गाथाएं हैं, अष्टपाहड़ में है मेरे समझते गाथा, जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है वह दर्शन। ये जो भेद किया जाता है शास्त्रों में, वो शास्त्रों में ही नहीं, ज्ञानी करते हैं, क्योंकि नए अज्ञानी के नहीं होते, ज्ञानी के ही होते हैं। तो ये फिर भेद क्यों खड़ा किया जाता है? तो भेद झूठा है क्या? तो देखो, आचार्य उसके जवाब में 8वीं गाथा लिखते हैं, और 8वीं गाथा में आचार्य व्यवहार की उपयोगिता बताते हैं। देखो जरा पढ़ते हैं गाथा, बहुत प्रसिद्ध गाथा है। जहण विसकमण जो अणज भाषा अणज भाषम दिणादुगाहे तुम तह व्यवहारेण विना परमत्थोपदेशण मसक्कम।
फिर से पढ़ लें एक बार, चलो। जहण विसक्कमण जो अणज भासम वीणा दुगाहे तुम तह बवहारेण वीणा परमत्वोपदेशण मसक्कम। देखो अब ये 8वीं गाथा समय सार में अब ऐसा पहला स्थल आ रहा है जहां आचार्य ने दृष्टांत दिया है। समझ में आया? आपको पता होना चाहिए, समय आचार्य कुंद देव के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सबसे ज्यादा दृष्टांत कहीं मिलते हैं तो समय सार में मिलते हैं सबसे ज्यादा। अभी इसमें किसका दिया ये अभी बताते हैं, जिसका भी दिया है मिलेक्ष का दिया है, अभी नगर का देंगे है ना, और शिल्पी का देते हैं। अरे बहुत इतने उदाहरण है, लोहे का और सोने की बेड़ी का देते हैं, सोने से सोने के कड़े निकलते हैं, लोहे से लोहे के आभूषण ये देते हैं। समय सार में उदाहरणों की भरमार है। समझ में आया ना? वहां व्यायाम करने वाला कोई पहलवान का उदाहरण देते हैं बंद अधिकार में, है ना, ऐसे बहुत। तो यहाँ टीकाकार ने तो और ही ज्यादा और उदाहरण दिए, अमृत चंदाचार्य ने तो। अच्छा, एक प्रश्न मेरा, समय सार में आचार्य ने उतने उदाहरण क्यों दिए? प्रश्न बनता है ना। प्रवचन सार में तो इतने उदाहरण नहीं है, नियम सार में तो इतने उदाहरण नहीं है, अष्टपाहुड़ में तो नहीं है ना, पंचास्तिकाय में तो नहीं है। वैसे उदाहरणों का कोई ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते। उमा स्वामी आचार्य ने तो तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों में उदाहरण दिए। देखो आप 32वां सूत्र देखो पहले ही अध्याय का, उसमें उन्मत्तवत ऐसा उदाहरण दिया। सिद्ध भगवान का ऊर्ध्वगमन स्वभाव को बताने के लिए कई कई उदाहरण दिए, अरंडी का बीज और आदि आदि, है ना। मध्यलोक में सुमेरु पर्वत को नाभि वृत्ति कहा, नाभि की तरह। तो उदाहरण देने से कोई छोटे बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुंद देव ने इतने अधिक उदाहरण क्यों दिए समय सार में? दूसरी जगह नहीं है इतने उदाहरण। उसका कारण है, उसका कारण क्या है? ये इसका भी जवाब है कि जो लोग कहते हैं कि समय सार मुनियों के लिए है, कहते सुनो भैया, आचार्य अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव को समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव को समझा रहे हैं। उन्हें सभी जीवों को, वो चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गृहस्थ हो, गृह त्यागी हो, ऐसा भेद किए बिना, कुछ बात में ऐसा भेद किए बिना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कहते ना, ये बिल्कुल आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, कॉमन मैन के लिए ये समय सार है। इसलिए इसमें उदाहरण भी बहुत है, क्योंकि उन्हें पता है ये चीजें इतनी आसानी से समझ में नहीं आ रही। जब हम कहेंगे पुण्य पाप दोनों एक है, तो आचार्य को दृष्टांत स्वयं देना पड़ा कि जैसे सोने और बेड़ी की बेड़ी, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों एक है ना। राजा निकलता है तो ऐसा क्या कहते हैं, सेना निकलती है तो कहते हैं राजा निकल रहा है, राजा तो उसमें एक ही है, ऐसे दृष्टांत देते हैं। ऐसे कहते हैं कि शरीर, जीव, इंद्रियां, इस तो बहुत सारे द्रव्यों का एक समूह है जीव जिसे हम कह रहे हैं, लेकिन इसमें जीव तो एक ही है। ऐसे ऐसे उदाहरण है ना। तो ऐसे ही यहाँ ये 8वीं गाथा, अब यहाँ से उदाहरणों का भी सिलसिला प्रारंभ होता है। तो देखो आचार्य क्या लिखते हैं, पहले हम गाथा का सरल अर्थ समझे। जह जह शब्द जहां आए तो समझ लेना यथा, जिस प्रकार, है ना। उदाहरण ऐसे होता है ना, उदाहरण में होता है जिस प्रकार, और जो दृष्टा सिद्धांत बताते हैं उसमें होता है उस प्रकार। जिस प्रकार ये, उस प्रकार, है ना। तो ऐसे जह, जिस प्रकार, जह भी नहीं है, सक समर्थ, अणज्जो, ये आपको उणज्जो दिख रहा होगा, वो उणज्जो नहीं है, अणज्जो है। आ जो है वो मां में जुड़ा हुआ है। जैसे जिस प्रकार अणज्जो, अणज्जो मतलब अनार्य, अनार्य को
अणज्य भाषम बिना, उसकी अपनी भाषा के बिना, अनार्य की भाषा के बिना। जिस प्रकार अणज्यो अनार्य को अणज्य भाषम बिना, अनार्य भाषा के बिना, है ना, दुगाहे दुम, वास्तव में ग्रहण कराने में णबिसक्कम, समर्थ नहीं है। तह, उसी प्रकार व्यवहारेण बिना, व्यवहार के बिना, परमत्थोपदेशण, परमार्थ का उपदेश, असक्कम, वो आ जुड़ा हुआ है मां में, शक्य नहीं है, मतलब समर्थ नहीं है। क्या अर्थ हुआ गाथा का? बिल्कुल सीधी लाइन में सरल अर्थ, कि जैसे अनार्य को अनार्य के भाषा, अनार्य की भाषा के बिना, अनार्य का अर्थ अपन हिंदी में मिलेक्ष कर देते हैं, चलो कर लो, उदाहरण ही है। जैसे मिलेक्ष को मिलेक्ष की भाषा के बिना हम समझा नहीं सकते, वैसे ही व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश संभव नहीं है ना। तो अनार्य का अमृतचंद स्वामी ने अर्थ मिलेक्ष किया है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, सरल अर्थ आपको समझ में आ गया गाथा का? क्या अर्थ है? जहणबी, जिस प्रकार नहीं है, सक्कम, समर्थ, अणज्जो, अनार्य को, अणज्य भाषा बिना, अनार्य भाषा के बिना, है ना, दुगाहे दुम, वास्तव में ग्रहण करने में। तह व्यवहारेण, उसी प्रकार व्यवहारेण बिना, व्यवहार के बिना, परमत्थोपदेशण, परमार्थ का उपदेशण, परमार्थ के उपदेश देने की प्रक्रिया, असक्कम, समर्थ नहीं है, इम्पॉसिबल, है ना। इसलिए इसका हिंदी जो अनुवाद है, जो कुंद कुंद शतक में चलता है, वो बहुत आपके कानों में पड़ा होगा, वो याद भी होगा, यदि है तो एक बार उसको भी पढ़ लो। अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, तब, है ना, त्यों ही समझा सके न व्यवहार बिन परमार्थ को। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने अनुवाद सुना है कि नहीं? वो मैंने एक किसी दिन कुंद कुंद शतक को याद किया था ना, पहले वो टेप में चलती थी कैसेट, इतना बढ़िया लगता था वो कुंद कुंद शतक चलती थी, बहुत अच्छा। आचार्य कुंद कुंद के 5 परमागमों में से निकाल के 101 गाथाएं निकाली थी, और उसका अनुवाद आदरणीय भारिल साहब दादा ने किया था हिंदी में, और वो इतना लोकप्रिय होता था, इतना लोकप्रिय, वो गाथाएं जुबान पे रट गई लोगों को हिंदी में। अब वो नहीं पता कि कौन से परमागम की है, कहाँ की है, ये है ना, लेकिन वो ऐसी रट गई, सबको ऐसी रट गई, तो उसमें ये गाथा भी थी, है ना। अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके न व्यवहार बिन परमार्थ को। बहुत मधुर कर देने वाली लय, उसका म्यूजिक और गाथाएं तो गजब है ना। चलो ठीक है, अब इसमें समय हो गया है। आचार्य अमृतचंद ने, आचार्य अमृतचंद जो है ना, तो मुझे मतलब आचार्य अमृतचंद कभी कभार समझ में नहीं आता कि वो बहुत मस्ती में रहते हैं। अमृतचंद बहुत मस्त, मतलब इतना आनंद लूटते हैं हर एक बात का। अब आचार्य ने इसमें जो एक मिलेक्ष का दृष्टांत दिया अनार्य का, आचार्य अमृतचंद देव ने उसका नाटकीकरण कर दिया। नाटकीकरण कर दिया मतलब वो एक सीन क्रिएट कर दिया। क्या मतलब? जैसे मान लीजिए, मैं कोई एक होती है कहानी, स्टोरी, और एक होता है ड्रामा, होता है ना नाटक। स्टोरी क्या होती है? सुनाई जाती है, और ड्रामा प्ले होता है, खेला जाता है। आचार्य ने तो एक दृष्टांत दिया, वो ड्रामा नहीं बताया, बस स्टोरी बताई। जैसे अनार्य को अनार्य के बिना नहीं समझाया जा सकता, है ना। एक अमृतचंदाचार्य ने उसका पूरा मंच, मतलब प्ले बना दिया उसका। क्या बना दिया? उसका एक
नाटक बना दिया, रूपक बना दिया, एक दृश्य बना दिया, जैसे मंचों पे खेलते हैं। और मालूम क्या किया, बोले जैसे कोई मिलेक्षों की बस्ती में कोई ब्राह्मण गया, ब्राह्मण मतलब पढ़ा लिखा संस्कारी, ब्राह्मण मतलब जाति वाली बात नहीं है यहाँ। अब वो मिलेक्ष वाले मिलेक्ष भाषा समझते हैं, अनार्य अशिक्षित है, अनपढ़ है ना। तो यहाँ मिलेक्ष का अर्थ कोई वो भी नहीं है, मिलेक्ष मतलब जो पढ़ा लिखे ना हो, अशिक्षित हो, है ना, ऐसे बस्ती में गए, ऐसे गांव में। वो ब्राह्मण मतलब पढ़ा लिखा हो, अध्ययन करता हो, ज्ञानी। तो वो गए तो उन्होंने नमस्कार किया, किसको, ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, स्वस्ति। स्वस्ति मतलब तुम्हारा अविनाशी कल्याण। अब उसे तो कुछ समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। तो बगल में एक व्यक्ति बैठा था, तो उसने अनुवाद करके बताया, तर्जुमा है ना, ट्रांसलेट किया कि ये कह रहे हैं कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण। और जब ये बात सुनी उसको तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया उसे कि उसकी आंखों से हर्षोल्लास के आंसू बह निकले। समझ में आया ना। ऐसा मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं बताया ना, अमृतचंद आचार्य बहुत बहुत मतलब इतना आनंद लूटते हैं गाथाओं का, इतना आनंद लूटते हैं, है ना। तो वो ऐसा उन्होंने एक थोड़ा सा सीन क्रिएट कर दिया। किसने, गाथा की टीका में अमृतचंदाचार्य ने एक सीन क्रिएट किया, है ना। और बोले तत्काल ही उसको ऐसे आनंद, ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही व्यवहारी जन को कहो कि व्यवहार, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा तो आत्मा है, समझ में नहीं आएगा। अब उसे फिर समझाते हैं, जो जानता है, जो देखता है, जो अनुभव करता है, उसे आत्मा कहते हैं। तो ये जब सुनता है तो उसके अंदर बोध की, आनंद की तरंगें उठ जाती है। और मालूम एक और अमृतचंदाचार्य ने, कि जब उन्होंने कहा ना स्वस्ति तेरा कल्याण हो, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो ऐसे टकटकी लगा के देखता है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो उसके लिए अमृतचंदाचार्य ने एक उपमा दी। काय की उपमा दी, बोले मेढे की तरह देखता है। मैंने बताया ना, अमृतचंदाचार्य बहुत खूब मजा लेते हैं, मतलब समय सार की गाथाओं का सबसे ज्यादा मजा लिया है टीकाकारों में अमृतचंदाचार्य। जैसेनाचार्य की, जैसे ना, देखो दोनों ही टीकाकार हैं, और जब दोनों टीकाकारों का मैं वो करता हूं विश्लेषण और उनमें फर्क देखता हूं, अपने लिए तो दोनों ही महान है, दोनों ही पूज्य है। लेकिन क्या करें कि मनुष्य का स्वभाव है कि जब भी कोई दो चीजें आती हैं तो कुछ हो चाहे ना हो, ये पहले तुलना जरूर करने लगता है। होता है कि नहीं ऐसा? तो जब दोनों टीकाओं को जब हम देखते हैं तो वो जो फर्क है वो तो जितने सो है ही। लेकिन एक फर्क, अमृतचंद आचार्य जब टीका लिखते हैं ना समय सार की, तो वो श्रोताओं की तरफ पीठ करके लिखते हैं। बस ये समय सार है, पीछे श्रोता बैठे हैं, पाठक बैठे हैं। टीकाकार का मुख्य उद्देश्य होता है मूल ग्रंथ को सबके लिए समझाना, सरल करना। अमृतचंद आचार्य थोड़ा अलग तरह के हैं। वो कहते हैं देखो मैं टीका लिख तो रहा हूं, तुम्हें जितना समझ में आएगा समझ लेना, है ना। वो ज्यादा तवज्जो नहीं देते, किसको, पाठकों को। समझ में आए ना। बोले तुम अपनी जितनी है करते, लिखते तो है, वो पूरा व्याख्या करते हैं, लेकिन अब देखो ये व्याख्या नहीं, ये बिल्कुल कितनी सरल कर दी उन्होंने नाटकीकरण करके, है ना। तो ये श्रोताओं को तो समझ में आ रहा, लेकिन हर जगह हर गाथा की टीका में वो इन सब चीजों का ज्यादा ध्यान नहीं रखते। श्रोताओं के बीच में ही बैठे उन्हें समझाने के लिए, लेकिन श्रोताओं से थोड़े दूर बैठे पीठ करके। और जैसे आचार्य बिल्कुल श्रोताओं की तरह मुंह करके बैठे, हाँ बताओ किस शब्द का अर्थ चाहिए, हाँ बताओ किस शब्द का अर्थ चाहिए, आचार्य कौन से गुण स्थान की बात है, हाँ आचार्य इसका, तो वो सब बताते हैं एक एक सरल करके। समझ में आया ना। अमृतचंद आचार्य बस कलम है, लिख रहे हैं, आनंद लेते हैं, समझ में आ रहा है तुम्हें, हाँ आचार्य वो ठीक है, सब आ जाएगा, इतने वो समझ में आ रहा है,
हमारी मस्ती में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए तुम्हारे समझाने के चक्कर में, समझ में आया ना? ऐसी तो देखो अब ये आनंद लेने की बात है। आचार्य ने गाथा में हुए दृष्टांत, गाथा में आए हुए दृष्टांत को आचार्य ने रूपक बना दिया, एक ड्रामा बना दी। ड्रामा शब्द से घबराना नहीं, ड्रामा मतलब अंग्रेजी में जैसे नाटक बोलते हैं, प्ले बोलते हैं, वो ड्रामा। यहाँ ड्रामा मतलब वो गलत अर्थ मत लेना। आचार्य ने उसका नाटकीकरण कर दिया और कहा कि जब उन्होंने कहा ये स्वस्ति, तो वह मेढे की भांति देखता है। देखने में भी एक तो आदमी देखता है ऐसा गुर्रा के, एक आदमी देखता है प्रश्न, क्वेश्चन मार्क सा, क्या कह रहे हैं, प्रश्न इसके आंखों में भी है, लेकिन प्रश्न कैसा है, बहुत गहरी रुचि, बहुत गहरी आंखों में प्यास समझने की, मेढे की भांति देखता है। समझ में आया ना? ऐसे ही आचार्य कहे आत्मा तो आत्मा है, समझ में नहीं आत्मा क्या है, लेकिन वो देखता है मेढे की भांति, जिज्ञासा के भाव से, अहो भाग्य से, बात तो कुछ है समझ में नहीं आ रही। फिर आचार्य व्यवहार के आलंबन से बताते हैं, जो जाने सो आत्मा, देखे सो आत्मा। आहा, ये सुनकर उसकी अंतरंग की तरंगे उछलने लगती हैं और तत्काल ही उसके हृदय में आनंद की तरंगे उछलने लगती हैं और उसे आत्मा समझ में आता है, आत्मा का अनुभव कर लेता है। इस तरह व्यवहार की उपयोगिता बताई। चलो बाकी की चर्चा कल करेंगे। अभी समय किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। चलिए, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशितम्।